परत, वायुमंडल की परतों से आप क्वेश्चन पूछने वाले, वायुमंडल की कितनी परतें होती है कैसे, तो वो हमने आपको पढ़ाया था। अब देखिए आपको कितना याद रहा है वायुमंडल की परतों में से, तो खड़े हो गए, मतलब मैं जो पूछूंगा आप हाथ उठाइए, मैं किसी से पूछ सकता हूँ, ठीक है। वायुमंडल में कितनी परतें होती है, कौन बताएगा कितनी परतें होती है? मैं पूछूंगा, आपकी नहीं चलेगी, मैं पूछूंगा, ठीक। बताओ बेटा कितनी परतें होती है? कितनी? 5 परतें होती है, 5 परतें होती है बेटा। तो अब उनमें कुछ ना कुछ घटनाएं होती है पांचों में, तो एक एक घटना का हम देखते हैं। ओजोन परत कौन से परत में पाई जाती है? वायुमंडल की कौन से परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है, ये कौन बताएगा? ओजोन परत, ओजोन परत, हाँ। क्षोमंडल के ऊपर और समताप मंडल, हाँ यानी क्षोमंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे नहीं, समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, फिर भी एक अच्छी एक्टिविटी है। आगे पढ़ेंगे हवाई जहाज यानी एरोप्लेन कौन से वायुमंडल की परत में उड़ते हैं, कौन बताएगा? एरोप्लेन कौन सी, इसका मतलब लड़कियां हमारी कम पढ़ रही है, हमारी लड़कियां घर जाके नहीं पढ़ रही हैं। आपको पढ़ने के लिए बेटा जरूरत है, बहुत जरूरत है, घर जाके याद किया करो, घर जाके पढ़ा करो। इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं फिर भी आपको याद नहीं रहता। हाँ बताएंगे, बताओ। समताप मंडल, समताप मंडल यानी कि एरोप्लेन जो उड़ते हैं किस में उड़ते हैं? समताप मंडल। तो अब बैठ जाओ। एक हमने और बताया था कि सैटेलाइट यानी कि जो आप एंटीना या सैटेलाइट जिसे बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह, जिसका हिंदी में अर्थ है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल की कौन सी परत में लगाए गए जाते हैं? बताइए कौन सी मंडल में? आयन मंडल। कौन सी मंडल में? ठीक है, बैठ जाओ। वर्षा, आंधी, तूफान यानी जितनी भी मौसमी घटना, वर्षा, आंधी, तूफान, जो भी मौसमी घटना, बिजली का कड़कना, ये कौन सी परत में होती है? अब हमें लड़कियों से पूछ लेते हैं, कभी कभार तो क्वेश्चन आता है। हाँ किसमें? क्षोभमंडल यानी क्षोभमंडल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ, कौन बता सकता है? हाँ हाँ, अरे तू नहीं, तू तो हर बार में हम और हम करता रहता है। हाँ कितनी? 18 किलोमीटर। कितनी? 18। ठीक, अब आगे और बढ़ते हैं, बैठ जाओ, आगे और बढ़ते हैं। इसमें और चैप्टर हमारा रह गया, गैस ठोस द्रव गैस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, विद्युत की सुचालक यानी विद्युत की सुचालक यानी सुचालक वस्तुएं किसे कहते हैं, सुचालक धातुएं किसे कहते हैं, सुचालक किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ सुमन तुम बताओ। हाँ ऐसा पदार्थ जो नहीं, हाँ दोबारा सोचो। हाँ जिनमें आसानी से बिजली चल सकती है उन्हें कुचालक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें बिजली आसानी से चल सकती है क्या कहलाता है? सुचालक। कुचालक नहीं, सुचालक। एक सुचालक का नाम बता दो। लोहा। लोहा। और सबसे ज्यादा, बैठ जाओ, सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी है, कौन बताएगा? हाँ ये बताए, सोनम, एल्युमिनियम। क्या एल्युमिनियम सबसे सुचालक है? क्या है? चांदी। क्या है? चांदी सबसे, विद्युत की सबसे बढ़िया सुचालक धातु कौन सी है? आगे बढ़ेंगे, आगे हमने एक